dear students. Today we will be discussing about the answers of chapter number 9. So here, first of all, checkpoint 1 is there. Filling the blanks are there. Anything that occupies dash. So here space will come and has dash, that is mass, is called matter. तो matter क्या होता है? जो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास भी होता है तो उसको मैटर बोलते हैं हम. ओके. सेकेंड इज मैटर कंसिस्ट ऑफ मैटर एग्जिस्ट्स एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके. तो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है मैटर. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विल बी कमिंग इन दीज फिलअप्स. थर्ड इज ए कप इज डैश वेयर एज मिल्क इज ए डैश मैटर. तो कप कैसा होता है? सॉलिड. और मिल्क कैसा मैटर है? लिक्विड. ओके. सो दिस इज द आंसर. फोर्थ वन, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म डैश. तो एटम्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. सो द आंसर इज मॉलिक्यूल. फिफ्थ इज मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर डैश पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड्स. जो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? लूजली पैक्ड. जैसे कि सॉलिड्स में बहुत पास होते हैं वो. ओके. सो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड, वाइल इन लिक्विड दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. सो वी से देम दैट दे आर लूजली पैक्ड. ओके. सिक्स्थ इज हाइड्रोजन इज एन डैश वेयर एज वाटर इज ए डैश. तो एलिमेंट और कंपाउंड का आपको बताया था. तो सेम टाइप के एटम्स होते हैं. जैसे हाइड्रोजन क्या है? एक सेम टाइप के एटम्स है, तो वो क्या है? एक एलिमेंट. और वाटर के अंदर हाइड्रोजन का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी है, 2 तरह के एटम्स हैं, तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एयर इज ए डैश ऑफ गैसेस. एयर क्या है? एक मिक्सचर है गैसेस का. बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं आपस में. ओके. और हर एक का अलग अपना एक आइडेंटिटी है उस मिक्सचर में. ओके. सो दैट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. मिक्सचर होता है एयर जो है गैसेस का. अलग अलग टाइप की गैसेस मिल के हमारी पूरी एयर बनाती हैं. ओके. नाउ देन चेक पॉइंट 2 इज देयर. नाउ यू हैव टू नेम द प्रोसेसेस. फर्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. सॉलिड से लिक्विड बनना वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग. उसको मेल्टिंग बोलते हैं हम. ओके. सेकेंड है बेटा चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू सॉलिड. तो लिक्विड से सॉलिड वापस बनना. जैसे पहले सॉलिड से लिक्विड, तो लिक्विड से सॉलिड बनता है तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग. जैसे आपको बताया था कि वाटर को जब हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? आइस बन जाता है. तो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? फ्रीजिंग. ओके. थर्ड इज अ टेम्परेरी चेंज. टेम्परेरी चेंज कौन से होते हैं? फिजिकल चेंज. जो फिजिकल चेंज होते हैं उनको हम टेम्परेरी चेंज भी कहते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए होते हैं. ओके. वापस फिर दोबारा से वही सेम हो जाता है. फोर्थ इज प्रॉपर्टी ऑफ डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर. तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बताती है भी सब्सटेंस जो है वो डिजॉल्व हो सकता है या वाटर के अंदर या नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी सॉल्युबिलिटी. ओके. द नेम इज गिवन एज सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट इज exercise question answers, and first A part is filling the blanks. So first is everything in nature is made up of dash. जो हर चीज़ जो हमारे नेचर में, हमारी पूरी दुनिया में बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है? मैटर से. सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? मैटर. ओके. सेकेंड इज सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. तो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम किसकी होती है? सॉलिड्स की होती है. शेप भी उनकी प्रॉपर रहती है और वॉल्यूम भी चेंज नहीं होती, मतलब बार बार किसी भी स्टेट में ऐसे. ठीक है ना. गैसेस दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन. तो कौन फ्लो करता है सभी डायरेक्शंस में? वो होती हैं हमारी गैसेस. फोर्थ इज ऑयल एंड वाटर आर डैश लिक्विड्स. तो ऑयल और वाटर ये किस टाइप के लिक्विड्स हैं? इनको हम बोलते हैं इमिसिबल. इमिसिबल मतलब जो आपस में मिक्स नहीं होते. ओके. ऑयल अलग रहता है, वाटर अलग रहता है. सो दीज आर कॉल्ड एज इमिसिबल लिक्विड्स. फिफ्थ इज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन ए डैश चेंज. तो कोई भी नया चीज बनती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? उस चेंज को बोलते हैं हम chemical change. Okay. Chemical change is a change in which new substances are formed. Next are true and false. True or false.
फर्स्ट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी लूजली अरेंज्ड। तो ये तो ठीक है बात है ना, क्योंकि गैसेस में क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसको बना रहे हैं, ओके, वो बहुत दूर दूर अरेंज होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। सो दिस इज ट्रू। सेकेंड इज देयर आर ओनली 105 एलिमेंट्स नोन इन नेचर। तो ये तो गलत है, हमने क्या पढ़ा था इसमें चैप्टर में 115 एलिमेंट्स है, ओके, तो दिस इज फॉल्स। Third is gases cannot dissolve in water. So this is also false because we have already studied that oxygen, carbon dioxide, these are the examples of gases which dissolve in water. तो हो जाती हैं वो dissolve, उसी की वजह से aquatic organisms जो हैं वो survive कर पा रहे हैं, okay. फोर्थ इज फिजिकल चेंजेस दे आर परमानेंट चेंजेस। अभी अभी हमें पहले भी हमने इस बारे में पढ़ा है कि फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, टेम्परेरी चेंज, ठीक है, परमानेंट नहीं होते। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फिफ्थ इज मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए केमिकल चेंज। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। कर्ड जो है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मिल्क। सो वी विल स्टार्ट विद द सी पार्ट, that is tick the correct answers. First is which of these are pure substances? तो इनमें से pure substances कौन से होते हैं, एलिमेंट या मिक्सचर या कंपाउंड या बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड कैसे होते हैं, हमने पढ़ा था, ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब एक ही टाइप के जो हमारे सारा सब्सटेंस जो होगा वो पूरा का पूरा, जैसे वाटर है कंपाउंड है, तो उसमें हर जगह वाटर के H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। ऐसा नहीं होता कि किसी स्पेस में अलग है किसी जगह पे अलग है। ऐसे ही कोई एलिमेंट है, जैसे आयरन है, कॉपर है, उसके एटम्स जो हैं जो उस एलिमेंट को बना रहे हैं वो सेम होंगे हर जगह, ओके। बट मिक्सचर ऑफ कोर्स इज़ नॉट प्योर, मिक्सचर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ओके। सो देयर individual components that can be separated out, they do not mix with each other, ठीक है। वो आपस में जो हैं वो एक दूसरे, मतलब अपनी आइडेंटिटी जो है वो रखते हैं। जैसे सॉल्ट और वाटर है, अगर हम मिक्स करते हैं तो सॉल्ट की कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहेगी जैसे पहले थी, और वाटर H2O ही रहेगा, वाटर ही रहेगा, वो अलग नहीं होएगा, ओके। तो वो जो प्योर हैं वो हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। सेकेंड इज कॉपर इज डैश। कॉपर क्या होता है, कॉपर एक एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे एटम्स जो कॉपर को बना रहे हैं वो सेम होते हैं। वाटर इज ए डैश, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, दो तरह के एटम्स मिल रहे हैं तो एक वो मॉलिक्यूल बन रहा है वाटर का। फोर्थ इज प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डैश। तो प्रोसेस जो है जिसमें क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, हम फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे वाटर को हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, तो ये प्रोसेस क्या होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज फ्रीजिंग। फिफ्थ इज अ मिक्सचर ऑफ नो लेमन जूस मिक्सड इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब अगर हम लेमन जूस को मिक्स करते हैं वाटर के अंदर तो क्या होता है, वो आसानी से मिक्स हो जाता है, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। सो दैट इज़ अ मिक्सिबल लिक्विड, ठीक है, जो सॉल्यूबल होता है ये लेमन जूस जो है वाटर के अंदर। तो इन लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स। दो लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो दे आर कॉल्ड एज मिक्सिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो इनमें से हमने बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा मिक्सचर है। तो सबसे पहले है बेटा सॉल्ट। सॉल्ट में क्या होता है कि दो तरह के जो वेरियस टाइप के सॉल्ट्स होते हैं वैसे, लेकिन हम एग्जांपल लें जैसे सोडियम क्लोराइड है जो कॉमन सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने खाने में। तो उसमें क्या होता है, सोडियम है और क्लोरीन है, दो एलिमेंट्स मिले हुए हैं, तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया, ओके। आयरन, आयरन क्या है, सारे एटम सेम है उसके, तो ये क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। देन शुगर, शुगर में क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड। देन वाटर, वाटर में जैसे पहले ही बताया आपको हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी, तो ये क्या होता है, एक कंपाउंड।
देन एयर में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, ईच इज मेंटेनिंग इट्स ओन आइडेंटिटी, सो दैट इज ए मिक्सचर। नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल क्या है, सॉइल के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हुए हुए हैं, सो दैट इज ए मिक्सचर होता है वो। कार्बन में क्या है, सिर्फ जो है वो कार्बन के ही एटम्स हैं जो उसको मिल के पूरे को बना रहे हैं, सो दैट इज एन एलिमेंट। गोल्ड का भी क्या है, वो भी एक एलिमेंट है, सारे गोल्ड के एटम्स मिल के वो गोल्ड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन इज बेकिंग सोडा, इसमें क्या होता है बेटा, कुछ तरह के जो एलिमेंट्स तो नहीं, एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के कुछ अलग अलग, वो मिलके ये कंपाउंड बनाते हैं, सो बेकिंग सोडा इज ए कंपाउंड। सोडा वाटर, अब इसके अंदर सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, सोडा दैट इज़ एक्चुअली बेकिंग सोडा ओनली, ठीक है, और वाटर, तो वो अलग अलग हैं दोनों। तो क्या होता है कि ये सोडा वाटर ये क्या है, हमारा एक मिक्सचर। हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, सारे हाइड्रोजन के ही एटम्स मिलके ये हाइड्रोजन बना रहे हैं। देन इज सी वाटर क्या है, हमारा एक मिक्सचर होता है, इसमें वेरियस टाइप के सॉल्ट्स भी हैं और वाटर भी, वो आपस में मिक्स हुए हुए हैं, सो दैट इज ए मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट इज दैट वी हैव टू टेल वेदर दे आर केमिकल चेंज और ए फिजिकल चेंज। पहला है बेटा बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो वो कैसा चेंज है, वो एक फिजिकल चेंज है, बॉयल हो रहा है वाटर से, वाटर वेपर बन जाते हैं, तो दैट इज ए फिजिकल चेंज। सेकेंड इज मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, सॉलिड से जो है लिक्विड बन रही है आइसक्रीम, तो ये किस टाइप का चेंज है, दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। देन लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक लाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका न्यू कंपोनेंट बन जाता है, नई चीज़ बन जाती है, ओके, सो दैट इज़ ए केमिकल चेंज। देन बर्निंग ऑफ ए गैस इन ए स्टोव, किसी स्टोव में गैस बर्न हो रही है, सो कोई भी चीज़ जो है बर्न होती है तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, सो दिस इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। देन रस्टिंग ऑफ आयरन रस्ट हो रहा है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, सो दिस इज ए केमिकल चेंज। देन इज टीयरिंग ऑफ क्लोथ्स, कोई कपड़े जो हैं वो फट रहे हैं, उनका साइज चेंज हो जाता है, सो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज, ठीक है, तो फिजिकल चेंज होता है ये। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।